In this video, we will understand Class 6 Geography Chapter 4. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ग्लोब के एडवांटेजेस को अंडरस्टैंड किया था। इस चैप्टर में हम मैप्स के टाइप, उसके कंपोनेंट्स की मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसके प्लान क्या है, स्केचेस क्या है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे। अब जैसे कि हम लोग ग्लोब प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेज पढ़े थे, तो ग्लोब के उसके एडवांटेजेस के साथ साथ ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस है। एडवांटेजेस में है कि अगर अर्थ अर्थ के बारे में अगर हमें होल स्टडी करना हो, अगर अर्थ एज अ होल स्टडी करना है या पूरे अर्थ के बारे में हमें स्टडी करना है, तब तो हमारे लिए ग्लोब यूजफुल है। अर्थ के फेनोमेना के बारे में, रोटेशन रिवॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना है तो ग्लोब इम्पोर्टेंट है। बट अगर हम अगर हम पूरे अर्थ के बारे में, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, टाउन के बारे में अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत कम हेल्प करता है या लिटिल हेल्प करता है, बहुत कम हेल्प करता है, लिटिल। अब ऐसे सिचुएशंस में मैप हमारे लिए, वी यूज मैप, हम मैप यूज करते हैं। तो पहले तो ग्लोब तो हम समझ लिए थे कि ग्लोब है क्या। अब मैप अगर डिटेल स्टडी करना है किसी प्लेस के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी टाउन के बारे में, तो हम मैप यूज करते हैं। तो मैप है क्या, व्हाट इज मैप? तो अब अगर मैप समझने के लिए सिंपल से है, बहुत इजी है कि आप अगर कोई प्लेन पेपर लो या फ्लैट सरफेस हो, अब किसी, ये एक मैप एक ड्राइंग ही है, जैसे हम कोई भी ड्राइंग करते हैं, बट इसमें ये ड्राइंग है लेकिन इसमें स्केलिंग यूज की, स्केल की हेल्प से की जाती है। तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप में अर्थ के सरफेस की हम ड्राइंग करते हैं और उसके किसी पार्ट की, किसी फ्लैट सरफेस पे, अकॉर्डिंग टू द स्केल। मीन्स इसमें मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए पहला तो हम अर्थ सरफेस का मैप क्या है, अर्थ सरफेस की ड्राइंग है। सेकेंड, उसमें स्केल का यूज करते हैं। और ये ड्राइंग अर्थ एज अ होल भी स्टडी कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, या उसके किसी पार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अर्थ के सरफेस का किसी फ्लैट सरफेस पे, मीन्स ये टू डी डायमेंशन है, मैप टू डी है, ग्लोब थ्री डी डायमेंशन था। तो क्योंकि इसके किसी दो ही साइड को हम देख पाते हैं, मतलब वो किसी फ्लैट सरफेस पे अगर हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो सिर्फ उसी ड्राइंग को ही तो देख पाएंगे। तो मैप एक ड्राइंग है सरफेस का या उसके किसी पार्ट का फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब स्केल क्या है? तो स्केल वो रेशियो है जो रियल ग्राउंड में जो डिस्टेंस है और जो पेपर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के रेशियो को स्केल कहते हैं। तब स्केल, अब अगर हम देखें तो अगर सपोज 10 किलोमीटर हम मैप पे कोई एरिया, 10 किलोमीटर एरिया का इंडिया के मैप में 10 किलोमीटर को हम 2 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं, तो वही स्केलिंग है। मीन्स 10 किलोमीटर को हम इतने बड़े मेजरमेंट किलोमीटर्स को, 10 किलोमीटर्स को सिर्फ 2 सेंटीमीटर से हम छोटे से पेपर पर दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो स्केलिंग है। अब सपोज जो कि हम मैप होता है, मैप तो, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन, बट ये इम्पॉसिबल है फ्लैटन में बिल्कुल चपटा कर देना, अ राउंड शेप कंप्लीटली, उन मैप को कंप्लीटली राउंड, एक राउंड शेप को सिंपल से एक फ्लैट में दिखा देना इम्पॉसिबल है। अब इसके लिए हम सबसे पहले देखिए कि मैप्स आर यूजफुल टू यूजर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। हम मैप का बहुत सारे पर्पसेस में यूज करते हैं। कभी कभी हम छोटे से मैप पे, लाइक वन, कभी कभी वन मैप शो अ स्मॉल एरिया और अ फ्यू फैक्ट्स। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम फ्यू फैक्ट्स दिखाते हैं या स्मॉल एरिया को दिखाते हैं। लाइक जिस एरिया में हम रह रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर सिटीज को, उसके छोटे से कॉलोनी को दिखा दिया, स्ट्रीट को दिखा दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, फ्यू फैक्ट्स दिखा दिया। कुछ ऐसे अनदर मैप्स होते हैं जो कि कर्टेन वेरियस फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स को कंटेन दिखाते हैं। और बिग, वो बहुत बड़ा बिग बुक जैसे होते हैं, जैसे कि बहुत एक बुक होता है उसकी तरीके से होते हैं। मीन्स ये है कि मैप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं बस कुछ पॉइंट्स को ही दिखाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि उसमें पूरा डिटेल्स दिखा देंगे, बहुत सारे जैसे बुक्स होते हैं वैसे हो जाएंगे। अब अगर देखें कि हम मैप्स ना, अगर हम बहुत सारे मैप्स को, मतलब एक मैप का
पूरा एक एक मैप्स को पूरे एक बुक में कंपाइल कर दे, तो वो एटलस फॉर्म कर देता है। तो एटलस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप शेप के होते हैं, कुछ बिगर होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। तो व्हेन मेनी मैप्स पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो बहुत सारे मैप्स को एक बुक में कंपाइल कर देते हैं, तो वो एटलस है। तो हम लोग भी तो एटलस बुक्स यूज करते हैं। तो और ये एटलसेस आर वेरियस साइजेस के होते हैं, ये एक शेप में नहीं होते हैं। जो एटलस बुक्स होते हैं ये बहुत अलग अलग, या एटलसेस होते हैं बहुत अलग अलग साइज और शेप में होते हैं। इनकी मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट तरीके के स्केल्स का यूज किया जाता है। मीन डिफरेंट मेजरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल का यूज करते हैं। अब ये देखिए कि इस जैसे बुक बड़े एटलस होंगे तो बड़े स्केलिंग का यूज करेंगे, मीन्स। और छोटे स्केल होंगे तो छोटे स्केलिंग का यूज करेंगे। लाइक कि सपोज बड़े स्केलिंग है, बहुत बड़ा एरिया, वास्ट एरिया, तो उसका मेजरमेंट के लिए 1 लाख किलोमीटर्स के लिए हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्केल्स को भी डिफरेंट स्केलिंग करते हैं कि कितना है, कि कितना मतलब कितने बड़े एरिया पे रियल में कितना बड़ा एरिया है, और छोटे में। सपोज अगर इंडिया का ये एरिया, इंडिया का एक मैप है, अगर हमको ये बहुत बड़ा है, और हम किसी छोटे से पेपर हमको दे दिया गया कि एक छोटे से A4 साइज पेपर पर बनाओ, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही तो ड्रॉ करेंगे। अब ये तो नहीं ड्रॉ करेंगे, बड़ा मिलेगा, बड़ा हमारे पास पेपर होगा, व्हाइट शीट होगा, तो हम बड़ा ड्रॉ कर देंगे, मैप बनाएंगे। उस पर स्केलिंग प्रॉपर देखेंगे, करेक्ट साइज में ही हो, जितना रियल में है उसी करेक्ट साइज में बनाने के लिए हम स्केलिंग करते हैं। अब ये है किस, अब मैप्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ इसमें कुछ डिस्क्राइब किए गए हैं, कुछ बेसिक 3 टाइप ऑफ मैप इसमें और भी है। तो यहाँ पे मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब ये याद है कि अगर कभी कभी डिफरेंस ही पूछ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। तो मैप गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन, या वी कैन स्टडी इन डिटेल्स मैप पे। इन मैप वी कैन डू डिटेल स्टडी, पर ग्लोब पे हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। अगर फेनोमेना का या अर्थ एज अ होल स्टडी करना हो तो मैप ठीक है, सॉरी, तब तो ग्लोब ठीक है। लेकिन अगर डिटेल स्टडी करना हो तो मैप हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। तो अगर दोनों में कंपटीशन हो तो मैप पे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं, या उन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं, पुट ऑन कर सकते हैं, बहुत दिखा सकते हैं। अब दे आर डिफरेंट टाइप्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम लोगों ने, आप लोगों को कभी कभी टीचर्स बोलते होंगे कि जाइए कल लेकर आना फिजिकल मैप, कल पॉलिटिकल मैप, हिस्ट्री में स्पेशली पॉलिटिकल फिजिकल मैप मंगा देते हैं। जब आप लोग क्लास में फिर से बोलते हैं फिजिकल पॉलिटिकल मैप लाना ज्योग्राफी में। तो ये फिजिकल और पॉलिटिकल, पहले ये सब सिंपल है कि जो फिजिकल मैप क्या है। तो फिजिकल मैप में ना बाउंड्रीज नहीं होगी, मीन जो भी नेचुरल फीचर्स है ना उनको दिखाए जाएंगे। तो मैप जो फिजिकल मैप होगा उसमें नेचुरल फीचर्स को दिखाए जाएंगे, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, मीन जो नेचर ने दिया है, बाय नेचर है, हम जिनको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, जो नेचर के थ्रू है, उन चीजों को जब हम मैप पे प्लॉट करते हैं तो वो फिजिकल मैप होता है। लाइक उसमें बाउंड्रीज नहीं होंगी, एंड दीज मैप्स आर नोन एज फिजिकल मैप, या फिजिकल रिलीफ मैप भी उन्हें बोलते हैं। अब फिजिकल मैप में लाइक अगर इंडिया का हम फिजिकल मैप बनाते हैं, तो सपोज ये है कि ये बना लिया, सपोज ये हमारा अ, जैसे रफ मैप है, तो ये मैप बना, तो इसमें हम बाउंड्रीज नहीं देंगे। मान लीजिए हिमालय है, ये हिमालय के 3 रेंजेस हैं, इधर प्लेट्यू है, ये इधर सेंट्रल हाईलैंड्स है, इधर ईस्टर्न कोस्ट है, इधर वेस्टर्न कोस्ट है। तो ये फिजिकल फीचर्स है, ये नेचर ने बनाया है, इसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है। तो जो भी जिसमें बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस ना हो, इसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स, ओशंस। ओशंस कौन से इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो इंडियन ओशन इधर दिखा दिया। तो वो जो फिजिकल मैप होंगे उसमें सिर्फ नेचुरल फीचर्स ही दिखाए जाएंगे, तो फिजिकल फीचर्स या रिलीफ मैप्स हो जाते हैं। अब पॉलिटिकल क्या है, जिसमें आप सिंपल है कि जिसमें आपको बाउंड्री डिसाइडेड हो, बाउंड्री डिसाइड कि ये कंट्री ये है, ये सिटी ये है,
ये मीन्स स्पेशली उनकी एरिया को बाउंड कर दिया जाए, बाउंड्री दी गई हो। तो पॉलिटिकल मैप में जैसे अगर वर्ल्ड का ले तो सारे कंट्रीज दे दिए जाएंगे। अगर इंडिया का मैप ले तो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, 8 यूटी, तो 28 स्टेट्स, 8 यूटी। अब उन स्टेट्स के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कितने विलेज हैं, कितने टाउन्स हैं, टाउन्स के अंदर कितने विलेज हैं, ये सारे। तो जिन मैप शोइंग cities, towns, villages, and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. तो political maps में boundaries दी जाएंगी, तो और cities हो सकती हैं, towns हो सकते हैं, villages हो सकते हैं, तो ये मार्क किए दिखाए जाएंगे। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर फिजिकल मैप मैम मंगाती हैं, बोलती है ले आने को, तो आप जिसमें सिर्फ बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री दी होगी, फिजिकल हो जाएगा। जिसमें इंडिया के स्टेट्स और यूटी के बाउंड्री डिसाइडेड होंगे, वो आपका पॉलिटिकल मैप्स हो जाएगा। अब थीमेटिक मैप के हैं। तो थीमेटिक मैप, जो मैप फोकस ऑन होता है, किसी फोकस रोड मैप्स, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब such as road map, rainfall map, forest distribution map, and industrial map. Means जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो भी मैप कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो थीमेटिक मैप होता है। अब थीमेटिक मैप में जैसे कि फॉरेस्ट का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किस एरिया में कितना फॉरेस्ट है, प्लस रेनफॉल कितना हुआ है, किस एरिया में ज्यादा रेनफॉल है, तो रेनफॉल मैप्स में रेनफॉल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल में दी होती है। फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैप में फॉरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल में दी होती है, इंडस्ट्रियल मैप में इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो मीन्स वो पर्टिकुलर एक ही थीम को, या एक ही थीम मीन्स एक ही पर्टिकुलर एक ही इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल स्टडी हो जाता है। तो थीमेटिक मैप मीन्स एक थीम बेस्ड होता है। जैसे कि फॉरेस्ट के बारे में तो फॉरेस्ट का ही थीम होगा, उसी के बारे में डिटेल स्टडी होगी। रेनफॉल के बारे में तो रेनफॉल के बारे में डिटेल स्टडी होगी। अभी थीमेटिक मैप में, अब यहाँ पे ये सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। और ये टाइटल इसीलिए इनको दिया गया क्योंकि थीम के बेस पे है। मीन्स जो भी थीम होगा उसी के बारे में वो डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। लाइक अब सुटेबल ये कि जैसे कि जो रेनफॉल है तो रेनफॉल के बारे में डिटेल स्टडी मिलेगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि मैप की कौन कौन सी कंपोनेंट है। तो मैप की बेसिक 3 कंपोनेंट्स है। ये components of map, first है distance, second is direction and third is symbol। अब फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है मैप का, जो कि मैप है क्या, मैप तो यही है ना कि रियल में जितना डिस्टेंस है उसको इस रेशियो के स्केल की हेल्प से मैप पर या किसी फ्लैट सरफेस पे, किसी पेपर पे ड्राइंग करना, मैप यही है। तो अब जो इसमें डिस्टेंस ही, लॉन्ग डिस्टेंस को या बड़े डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस में, छोटे एरिया, बड़े एरिया को छोटे एरिया में कन्वर्ट करना किसी पेपर पे, तो ये मैप, तो ये डिस्टेंस को ही, डिस्टेंस का ही तो कंपोनेंट, मैप का एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, मैप को ड्रॉ करते हैं, मैप को हम ड्रॉ करते हैं किसके लिए, रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को या किसी उसके किसी पार्ट को कम करने के लिए, या फिट करने के लिए टू सीट ऑफ पेपर पे, किसी भी वर्ल्ड को या अर्थ को के किसी भी एरिया को या उसके किसी पार्ट को किसी शीट ऑफ पेपर पे, किसी पेपर पे फिट करने के लिए, हम फिट करने को ही मतलब फिट करके ड्रॉ करने को ही मैप कहते हैं। तो मैप एक ड्राइंग ही है, बस है कि स्केलिंग यूज की जाती है, और प्लस इसमें स्केलिंग और एक करेक्ट साइज को ध्यान रखा जाता है कि अर्थ के बारे में, अर्थ के डिटेल या अर्थ के किसी पार्ट के बारे में स्टडी होता है। इसमें बस मैप में है कि अर्थ और स्केल, इन दोनों का यूज किया जाता है, तो इसी को मैप कह दिया गया। अब क्या है कि वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, मीन्स मैप का हम यूज
ड्रॉ करने के लिए करते हैं, इसकी स्केलिंग को कम करने के लिए करते हैं, मीन्स साइज को कम करने के लिए करते हैं। अब इसमें क्या है कि हम ये डिडक्शन जो करते हैं, मीन्स बड़े एरिया को, मीन्स इतना बड़ा वास्ट अर्थ है, उसको छोटे से पेपर पर दिखाना या किसी फ्लैट सरफेस पे दिखाना बहुत इजी नहीं है। ये बहुत केयरफुली करना होता है, वेरी केयरफुली हमें करना होता है, जिससे कि किसी तरीके का डिस्टेंस जो प्लेस पे, रियल में प्लेस पे डिस्टेंस है, और जो हम मार्क कर रहे हैं वो रियल लगे, प्लेस इज रियल। अब ये है कि इट कैन बी द पॉसिबल व्हेन a small distance on the paper represent a larger distance on the ground। अब वही है कि पॉसिबल है कि लार्ज, इस मैप में यही है कि बड़े एरिया को छोटे एरिया में ड्रॉ किया गया है, और इसको केयरफुली करना होता है, जिससे कि किसी तरीके के मिस्टेक्स ना हो। और इसमें स्केलिंग की हेल्प से करते हैं, जिससे कि इनके दोनों के रेशियो को, रियल और पेपर पे जो ड्राइंग कर रहे हैं, तो उन दोनों के रियल रेशियो मेंटेन रहे। इसलिए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस, इसीलिए स्केल चूज किया गया था कि किसी तरीके के मिस्टेक्स ना हो। अब यहाँ स्केल की डेफिनेशन फिर से दे रखी है कि स्केल क्या है। तो स्केल वही है, स्केल इज द रेशियो है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और जो पेपर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं या मैप पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का रेशियो है। अब एग्जाम्पल्स हैं कि अगर मान लो 10 किलोमीटर्स हैं, हाँ 10 किलोमीटर डिस्टेंस है मैप पर, और रियल में ग्राउंड पर 10 किलोमीटर डिस्टेंस है ग्राउंड पे, और उसको हमें अर्थ, जब हम मैप बना रहे हैं अर्थ का या किसी उसके पार्ट का, तो हम उसको स्केल करके बहुत छोटे छोटे यूनिट्स या छोटे यूनिट्स में ले लेते हैं। 10,000 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले लें या 1 सेंटीमीटर ले लें, तो इसकी रियल को जब हम छोटे एरिया पे करते हैं तो हम इनको बहुत उनका कम नंबर्स मान करके इसके रेशियो मान लेकर के स्केलिंग करते हैं। अब जब हमें लार्ज एरिया के लिए, जैसे लार्ज एरिया कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज के लिए हमें को मैप पे या पेपर पे दिखाना होता है, तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं। तो स्मॉल स्केल मैप का यूज हम कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज के को कुछ मार्क करने के लिए या दिखाने के लिए करते हैं। पेपर पे जब मैप बनाते हैं ना, तो कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज के लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। और जैसे कि स्मॉल टाउन्स हो गए या सिटीज होंगे या छोटे से एरिया हो गए, विलेज हो गए या टाउन्स हो गए या स्ट्रीट्स हो गए, तो उनके लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। तो अभी जस्ट आपको लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल, और स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल। अब ये क्यों क्यों किया इसलिए दिखाया, देखो अब जब कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज ये दोनों बहुत बिग इन साइज होंगे, बहुत बड़े होंगे, तब जब उन्हें हम किसी पेपर पे लिखेंगे, तो उतने बड़े एरिया को अगर हम छोटे से पेपर पे मार्क कर रहे हैं, तो हमें स्मॉल स्केलिंग करनी होगी, जिससे कि इतने वास्ट एरिया को एक छोटे से पेपर में मार्क कर सके या प्लॉट कर सके। इसमें 5 सेंटीमीटर के लिए, क्योंकि कॉन्टिनेंट एंड कंट्री तो बहुत वास्ट होते हैं, तो इनको 500 किलोमीटर के लिए हमने 5 सेंटीमीटर सिर्फ माना, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो कि कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज की साइज कितनी बिग होगी, तो अगर हम मैप पे इनको करेंगे प्लॉट, तो अगर स्मॉल स्केलिंग नहीं करेंगे तो प्लॉट करना बहुत बहुत बड़ा पेपर चाहिए। तो स्मॉल पेपर पे जब प्लॉट करते हैं तो हम स्मॉल स्केलिंग का यूज करते हैं, स्मॉल स्केलिंग का यूज करते हैं लार्ज एरिया के लिए, जैसे लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्री के लिए। और ये जो टाउन या सिटीज होते हैं उनका एरिया वैसे 3, 4, 5 किलोमीटर के अंडर में होता है, तो यहाँ पे हम लार्ज स्केलिंग करते हैं, क्योंकि एरिया छोटा है। विलेज या टाउन्स एज अ कंपैरिजन कॉन्टिनेंट एंड कंट्री से बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ पे ये विलेज और टाउन का एरिया छोटा होता है, और इसलिए इनके यहाँ पर अगर मैप हम प्लॉट करते हैं या बनाते हैं, तो हम लार्ज स्केलिंग का यूज करते हैं, लाइक 5 सेंटीमीटर सिर्फ 500 मीटर को करते हैं, क्योंकि एरिया छोटा है, तो हम इजिली छोटे से मैप पे भी उनको स्केलिंग कम, बड़ी स्केलिंग करके प्लॉट कर सकते हैं मैप को। अब यहाँ सेकेंड है कि हाँ ये है कि लार्ज एरिया जो है, लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप जो होता है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, गिव मोर इंफॉर्मेशन
किसके कंपैरिजन में, स्मॉल स्केल मैप की। अब लाइक अगर आपने देखा होगा कि जो गांव में जो छोटे एरिया होते हैं या विलेज है या टाउन है, वहां पे लेखपाल होते हैं। तो लेखपाल के पास जो मैप होते हैं ना, तो वो लार्ज स्केल मैप के बेस पे होते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा डिटेल होता है कि किस एरिया में कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस कौन सी लैंड किसकी है, कौन सी, सब उनके पास पूरा डिटेल्स डेटा होता है। तो लार्ज स्केल मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल मैप की। तो स्मॉल स्केल मैप में इंफॉर्मेशन होती है, बट इंफॉर्मेशन वो ज्यादा नहीं देते हैं। लार्ज स्केल मैप ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब सेकेंड कंपोनेंट है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन, और मैप का सेकंड कंपोनेंट है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अगर देखोगे, आप कभी मैप देखा होगा, तो मोस्ट ऑफ द मैप में ये इस टाइप का एन, एन का साइन लगा होता है। एन, या ऊपर कैसे डायरेक्शन लग जाता है कैसे। तो एन डायरेक्शन को मोस्ट ऑफ द मैप में एन डायरेक्शन मार्क होता है, अपर राइट करके, राइट हैंड कॉर्नर का की साइड पे, राइट हैंड कॉर्नर पे इस एन का मार्क लगा होता है। तो इसका मीन्स ये एरो का साइन लगा होता है, दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर एरो लगा है तो वो यही इंडिकेट करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है। अब इसे क्या, इस नॉर्थ डायरेक्शन, इसी को नॉर्थ लाइन कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, सपोज अगर हमें पता चल गया ये हमारा इंडिया है, लाइक अगर हमें पता चल गया कि हमारा ये इंडिया है, लाइक सपोज ये रफली मैप है, सपोज ये हमें पता चला कि हमारा ये नॉर्थ साइड इंडिया है, तो हम इजीली उसके जस्ट अपोजिट साउथ होगा, उसके इस साइड पे नॉर्थ साउथ, जिधर से ईस्ट सनराइज होता है, ईस्ट, एंड देन दिस इज वेस्ट। तो जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाता है, तो अदर तीन डायरेक्शंस हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट और साउथ, इसके नॉर्थ की हेल्प से। अब यहाँ फोर मेजर डायरेक्शंस थे, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये फोर मेजर मेजर जो डायरेक्शंस है, इन्हें कार्डिनल कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। ये फोर मेजर डायरेक्शंस है, इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये किसी भी डायरेक्शन में लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये फोर मेजर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इन कार्डिनल पॉइंट्स के, ये जो फोर मेन मेजर कार्डिनल पॉइंट्स हैं, इन कार्डिनल पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हैं कुछ लाइन, फोर इंटरसेक्ट इंटरमीडिएट लाइंस होती हैं, जो कि इन्हीं फोर मेन मेजर जो लाइंस, इन पे ही कोई क्रॉस करके बनती है। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट लाइन है, और नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट लाइन है। तो ये फोर मेजर लाइन कार्डिनल पॉइंट्स की हेल्प से के पर ही फोर और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की गई हैं। तो ये पहला, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब सेम ये नॉर्थ एंड साउथ को ही बेस माना गया, साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, एंड साउथ ईस्ट के साइड में साउथ, और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये फोर कार्डिनल पॉइंट्स, फोर मेजर कार्डिनल पॉइंट थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इन्हीं फोर मेजर कार्डिनल पॉइंट्स पे चार और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस मार्क किए गए। तो ये जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अब ये देखिए कि अगर हम फॉलोइंग डायरेक्शंस को, ये फिगर, ये जो 4.1 पीछे था जो, तो इसमें द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, यहाँ अच्छा यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, या मैप ऑफ विलेज का मैप दे रखा है, कि यहाँ पे बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर। अब कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन बताओ, प्लेग्राउंड का, जो विकास के घर से प्लेग्राउंड है उसका डायरेक्शन। डिस्टेंस और डायरेक्शन के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, सिंबल। अब क्यों सिंबल क्यों इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइंस, या वेल, मीन्स कोई ऐसी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, ब्रिज है, इन ऐसे डिफरेंट फीचर्स है, जिनको अगर हम मैप पे प्लॉट करने लगे, या बनाने लगे, या ड्रॉ करने लगे, तो इनकी एक्चुअल शेप और साइज जो है ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है।
कि किस सपोज कुछ बिल्डिंग्स बहुत मल्टी स्टोरीज होती हैं, कुछ रोड्स इतने वाइड होते हैं, कुछ बहुत पतले होते हैं, तो उनके एग्जैक्टली उस शेप और साइज में ड्रॉ करना बहुत इजी नहीं है। तो इसके लिए सिंबल्स बनाए गए। और ये सिंबल्स क्या है, इसके लिए सिंबल्स कुछ सर्टेन लेटर्स लिए गए, सेट्स लिए गए, कलर्स लिए गए, पिक्चर्स लिए गए, लाइंस लिए गए, मीन्स कुछ लेटर्स ले लिए, कलर्स ले लिए, किसी भी कलर को माने पिक्चर्स ले लिए गए, इनके थ्रू ये सिंबल्स मैप पर प्लॉट किया गया इन डिफरेंट फीचर्स के लिए। अब ये जो कलर्स है, विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप को ड्रॉ करना इजी हो गया। मैप पर ड्रॉ करना किन चीजों को इजी हो गई, जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है इनको मैप पर ड्रॉ करना बहुत इजी हो गया, बिकॉज ऑफ कि कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दे सकते थे। और ये जो सिंबल्स है बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसकी वजह से ये ज्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल भी है। और कुछ यूनिवर्सल इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू इन लेटर्स को, शेप्स को, कलर्स को पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। अब ये देखो यहाँ पे डायरेक्शंस, यू सपोज आप ऐसे आप एक्सप्लेन है कि सपोज यू आर गोइंग अ डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट प्लेस पे हैं जहाँ पे देयर पीपल डोंट नो देयर योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि उन सिंबल्स, एट द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स आप डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो। आप ऐसे प्लेस पे गए जहाँ के लोग ना आपकी लैंग्वेज जानते हैं ना आप उनकी लैंग्वेज जानते हो, तो उस सिचुएशन में ये मैप पे जो सिंबल्स होते हैं ना, ये आपकी हेल्प करते हैं, कर सकते हैं। और आप बिना उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी हेल्प के आप अपनी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब ये जो सिंबल्स है, कुछ मैप, ये कि व्हाट इज कन्वेंशनल सिंबल्स, तो वो मैप पर मैप हैव a universal language. The map have a universal language that can be understood by all. This is known as conventional symbol, and it is acceptable. It is acceptable by an agreement regarding the use. Okay. तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ रिगार्डिंग द यूज, इसके यूज के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए गए हैं कि इन सिंबल्स को यूज करना है, या किन किन सिंबल्स को, किन किन लेटर्स को, कौन कौन से कलर्स हैं, कौन से शेप्स हैं, कौन से लाइंस हैं जो कि यूज किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर डिफरेंट फीचर्स के लिए। अब यहाँ देखा रेलवे लाइंस के लिए, रेलवे लाइंस में ब्रॉड गॉज होता है, मीटर गॉज होता है, रेलवे स्टेशन होता है। तो रेलवे स्टेशन के लिए तो ये है, और RS लिख दिया है, बना लिया। यहाँ पे रेलवे ब्रॉड गॉज के लिए ये दे रखा है। रोड के लिए दो, मेटल के लिए दो लाइन खींच दिया है, ड्रॉ कर दिया है। ऑन मेटल के डॉट डॉट छोटे छोटे लाइन करके डॉट किया है। अब ये बाउंड्रीज के लिए, कि ये बाउंड्रीज के लिए दे रखा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए, स्टेट बाउंड्रीज के लिए है, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के लिए। रिवर्स में भी है, रिवर्स के लिए ये दे रखा है, वेल के लिए छोटा सा बस एक सर्कल बना दिया ब्लैक कलर का, एंड टैंक के लिए, और कैनाल्स के लिए ये, ब्रिज के लिए, टेम्पल्स के लिए, जनरली हम बनाते भी हैं ड्राइंग में, बनाते थे बचपन में। और चर्च के लिए दिस वन, एंड मॉस्क्यू के लिए, एंड देन छत्रीस के लिए। पोस्ट ऑफिस के लिए सिर्फ लेटर्स को PO लिख दिया, मीन्स पोस्ट ऑफिस डन। PTO मीन्स द पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, ये PTO डन। PS मीन्स पुलिस स्टेशन डन। नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम, मीन्स बस लेटर्स लिख दिया, वो एक्सेप्ट हो गया। सेटलमेंट के लिए यहाँ पे ये ऐसे देखिए, यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, ग्रेवयार्ड्स हैं, ऐसे दो डॉट, बहुत कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं ये सिंबल्स। अब ट्रीज के लिए दो सर्कल, एक सर्कल बना के लाइन खींच दो, ग्रासेस के लिए तो ऐसे बना दो। अब यहाँ पे वेरियस कलर्स को एसोसिएट, मतलब एक्सेप्ट किया गया एग्रीमेंट्स के थ्रू, कि जो कि सभी के थ्रू अंडरस्टूड अंडरस्टूड किया जा सके। तो यहाँ पर ब्लू कलर तो ऐसे सभी को पता है, ब्लू कलर इज फॉर वाटर, कि ब्लू कलर ओशंस के लिए, वाटर के लिए, या वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाएगा। माउंटेन के लिए ब्राउन कलर यूज किया जाता है। येलो फॉर प्लेट्यू, एंड ग्रीन फॉर प्लेन एरिया। ग्रीन फॉर ग्रीनरी के लिए भी यूज होता है, और प्लेन एरिया दोनों के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा,
अब यहाँ पर एक फिगर 4.4 में एक सुंदरपुर विलेज और उसके आसपास के एरिया के एक मैप दे रखा है। तो अभी इसमें एक प्लान दे रखा है कि जिसमें एक बसंतपुर, 3 विलेज है, बसंतपुर विलेज है, सुंदरपुर विलेज है और यहाँ पे एक डुमरी विलेज है। अब ये 3 विलेज में एक स्कूल है, यहाँ पर इस साइड में स्कूल है तो लेटर से इनको डिनोट कर दिया। पीएस मीन पुलिस स्टेशन है, पीक्यू मीन पोस्ट एंड टेलीविजन ऑफिस है। यहाँ पर ये रेल लाइन है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ टेम्पल है, ये ग्रेवयार्ड का सिंबल है, और ये रिवर्स है, ये वेल है, ये ट्रीज है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ मॉस्क्यू है। तो ये सिंबल्स जो है, ये इन फीचर्स को, इन मॉन्यूमेंट्स को या इन फीचर्स को या इन रेल लाइंस को अगर मैप पे हम या किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं तो इनको ड्रॉ करना बहुत इजी नहीं होगा और इनको करेक्ट शेप और साइज में, तो इसलिए ये फीचर्स, ये सिंबल्स यूज करना बहुत ही यूजफुल रहता है वो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती है, प्लस इनको ड्रॉ करना इजी भी रहता है। अब स्केचेस क्या है? एक स्केच क्या होता है? स्केच जब हम कहीं जाते हैं मार्केट में तो देखते हैं ना, कुछ लोग स्केचेस बना रहे होते हैं। तो स्केचेस क्या मीन्स वो देखते हैं आप कैसे दिख रहे हो, वो अपनी मेमोरी के बेस पे जो ऑब्जर्व करते हैं जैसे हैं, उसके बेस पे वो एक स्केच बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो एक ड्राइंग करते हैं। तो वैसे ही स्केचेस, अब यह मैप के सेंस में क्या है स्केच, तो स्केच मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है, मेमोरी के बेस पे होती है, मीन्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी के बेस पे हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ। और ये स्पॉट ऑब्जर्वेशन होता है, और ये स्केलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि स्केच में हम स्केल का यूज नहीं करते हैं, ये मेमोरी बेस्ड होती है, मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect of other place। और कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि हम पूछते हैं ना कि ये एरिया कहाँ है, तो कोई उसका रेफरेंस पॉइंट दे देता है कि इस एरिया के जो ये एरिया है उसके जस्ट अपोजिट में रेफरेंस दे करके बता देते हैं कि आप इधर से उस एरिया से सीधे सीधे जाओगे, ऐसे टर्न करोगे, लेफ्ट आओगे तो वो एरिया मिल जाएगा। तो रेफरेंस, किसी एक एरिया का रेफरेंस देने के लिए हम किसी दूसरे एरिया का रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पर देते हैं कि जो ये स्केचेस होते हैं, कि स्केच है, स्केच मैप होता क्या है? तो ये दिस इज द रफ ड्राइंग, स्केच मैप इज अ टाइप ऑफ अ इज अ ड्राइंग, रफ ड्राइंग विदाउट एनी स्केल, या बिना स्केल के यूज किए हम जो ड्रॉ करते हैं दैट स्केल, स्केच मैप, सॉरी, बिना स्केल का यूज किए हुए जो हम ड्राइंग करते हैं वो स्केच मैप होते हैं। तो सच ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड ए स्केच मैप। अब सपोज अगर ये स्केच मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहा हूँ, तो अभी कभी इसमें एग्जांपल भी, कि अगर अपने फ्रेंड्स के घर आप जाना चाहते हो और फ्रेंड्स का घर आप नहीं देखे हो, तो आपके फ्रेंड्स ने आपको फोन पे बोला कि ऐसे पहले आना, वहां से निकलना, वहां से पुलिस स्टेशन मिलेगा, पुलिस स्टेशन सीधे जो रोड आई है उसे रोड पे आप वहाँ रोड से लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट से फिर से स्ट्रेट आना, फिर से वहां वही मेरा घर है। मीन्स उसने एक रफ स्केच बता दिया कि ऐसे ऐसे जाओगे तो आपका मेरे घर पहुंच जाओगे। तो मतलब एक उसने अपने मेमोरी बेस पे, जो उसकी मेमोरी में है जिस, तो वो उसने अपनी मेमोरी के बेस पे एक स्केच बता दिया, तो उसे ही, और इसमें स्केल का यूज नहीं हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट है कि स्केच होता क्या है, नॉट, इसमें स्केल का यूज हम नहीं करते हैं, ये मेमोरी बेस्ड होता है, और एक ड्राइंग होती है, क्योंकि इसमें हम ड्रॉ तो करते ही है ना, बताते हैं लिख करके ऐसे ऐसे करना, और अपनी मेमोरी के बेस पे। अब प्लान क्या होता है? कि प्लान, तो प्लान भी एक ड्राइंग ही है, जैसे कि सब मैप पढ़ रहे हैं तो सब में ड्राइंग है, मैप ड्राइंग है, स्केच ड्राइंग है, मैप ड्राइंग है, तो ये भी प्लान भी एक ड्राइंग है, बट ये स्मॉल एरिया ऑफ अ लार्ज एरिया। देखो, प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल पर स्मॉल एरिया मीन्स विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, स्ट्रीट हो सकता है, कोई भी विलेज एरिया हो, मान लो कि कोई छोटा सा विलेज हो, ये मान लो यही विलेज है, सुंदरपुर विलेज है। अभी सुंदरपुर विलेज का स्केल का प्लान बनाना है, तो इस एरिया के लिए हम लार्ज स्केल यूज करेंगे, क्योंकि अभी पीछे भी हमने पढ़ा था कि स्मॉल एरिया के लिए, जैसे कि स्मॉल एरिया विलेज है, टाउन्स हैं, इनके लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं,
ओशंस है, कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज है, उनके लिए हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं, क्योंकि उनकी साइज, कंट्री की साइज बहुत वास्ट होती है, और पेपर पे लाने के लिए तो हम उनके बीच की स्केलिंग को ना स्मॉल स्केलिंग करते हैं, ताकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। अब वही अगर विलेज का है तो 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर या 500 मीटर या 50 मीटर भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है कि ये प्लान स्मॉल एरिया में, विलेज या टाउन या सिटी स्ट्रीट के लिए यूज करते हैं, और वहाँ इन एरिया में स्मॉल लार्ज स्केल का यूज करते हैं। लाइक अब यहाँ पर ये लार्ज स्केल मैप गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लास्ट में भी ये इंफॉर्मेशन था, ये पॉइंट था कि लार्ज स्केल जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि सुंदरपुर विलेज है, यहाँ पे प्लान बना है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, सारी इन्फॉर्मेशन, इसमें और भी इंफॉर्मेशन दे सकते थे, बट इतना दे रखा है कि तो ये विलेज का पुलिस स्टेशन कितना है, कहाँ पर है, रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, टेम्पल्स किधर है, रिवर्स किधर है, दूसरे अदर विलेजेस कहाँ है। तो जो लार्ज स्केल मैप होता है, लार्ज स्केल मैप होता है, वो स्मॉल एरिया के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। लार्ज स्केल मैप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। अब यहाँ पर है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि हमें जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम विच वी कांट शो इन द मैप। अब मैप में लेंथ ब्रीथ एग्जैक्टली हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हम प्लान में उनके लेंथ और ब्रीथ को भी मेंशन कर देते हैं कि इनकी लेंथ और ब्रीथ कितनी है। स्केल कॉल अ प्लान। अब ये देखिए यहाँ पे प्लान क्या है, तो व्हाट इज प्लान? एट वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल इज कॉल्ड प्लान। मीन जो भी ड्राइंग ड्रॉ की गई है स्केल के हेल्प से, लार्ज स्केल की हेल्प से, स्मॉल एरिया के लिए उसे प्लान कहते हैं।